देश की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है सबसे अमीर? किस पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया 2000 करोड़ से ज्यादा का चंदा? किस पॉलिटिकल पार्टी की आर्थिक स्थिति हो चुकी है डामाडोल? चुनाव पास आते ही राजनीतिक पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाता है। किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं, किसके पास कितने विधायक हैं, किसके पास कितने सदस्य हैं और किस पार्टी के बैंक में क्या कुछ है। एक बैंक वोट वाला तो दूसरा बैंक बैलेंस वाला यानी कि पैसे वाला। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि दोनों का ही प्रभाव चुनाव को परिणाम तक पहुंचाने में भरपूर होता है। अब वोट वाले बैंक की पूरी जानकारी तो चुनाव के बाद यानी कि परिणाम आने पर ही पता चलेंगे, लेकिन नोट वाले बैंक का पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की 6 राजनीतिक पार्टियों ने करीब 3077 करोड़ रुपए का चंदा लिया और 2062 करोड़ रुपए का खर्च किया। अब किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी कमाई की यानी कितना चंदा लिया और कितना खर्चा किया और कौन सी पार्टी इस लिस्ट में टॉप पर रही तो कौन सी बॉटम पर, इस वीडियो में हम सब बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। हर फाइनेंशियल ईयर में जैसे कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो या कोई भी इंसान हो, जैसे वो अपने पूरे आय और व्यय यानी कि आमदनी और खर्च का हिसाब किताब बैलेंस शीट में रखता है, बिल्कुल वैसे ही देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का भी हर साल का हिसाब किताब एडीआर की रिपोर्ट में दिखाया जाता है। अब थोड़ा सा इजी मोड को ऑन करते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त और उसके अलावा पूरे साल भर डोनेशन लेती हैं और जमकर खर्च भी करती हैं, लेकिन उन्हें अपने पूरे खर्च और होने वाली आय का पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। इसी ब्यौरे के आधार पर तैयार होती है एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के आधार पर होती है एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के आय और व्यय का विश्लेषण। ये रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है वित्तीय वर्ष के आधार पर और इस रिपोर्ट को तैयार करती है एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब एडीआर क्या है? एडीआर दरअसल भारत में एक अराजनीतिक, गैर पक्षपातपूर्ण, गैर लाभकारी संगठन है जो साल 1999 से ही चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करता रहा है। ये राजनीतिक पार्टियों के बारे में लगभग वो सारी जानकारी बताता है जो आम जनता को पता होनी चाहिए, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का क्या रिकॉर्ड है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा रहा, किसे कितने डोनेशन मिल रहे हैं और कौन कितना खर्च कर रहा है और किस पार्टी के क्या हालात हैं। हाल ही में एडीआर की वो रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें बताया गया कि देश की किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी कमाई यानी इनकम है और बीते वित्त वर्ष में किसको कितने का घाटा हुआ, मतलब चंदा कम मिला और खर्च ज्यादा हुआ। अब वो डाटा क्या है, चलिए जान लेते हैं। एडीआर के मुताबिक 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर पूरे साल में यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 3076.88 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जिसमें टॉप पर रही बीजेपी जिसे पूरे साल 2360.84 करोड़ रुपए का चंदा मिला। खर्चों की बात करें तो बीजेपी ने पूरे साल में 1361.68 करोड़ रुपए खर्च किए और साल के अंत तक 999.16 करोड़ रुपए अपने बस्ते में बचाए। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रही जिसे पूरे साल में 452.37 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं पूरे साल 467.13 करोड़ रुपए इसने खर्च किए और साल के अंत तक जो चंदा मिला था उससे भी 14.76 करोड़ रुपए आईएनसी की जेब से गए यानी कि ज्यादा खर्च हुए। तीसरे नंबर पर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम जिसे पूरे साल 141.66 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले। खर्चों की बात करें तो सीपीआईएम ने पूरे साल में 106.06 करोड़ रुपए खर्च किए और साल के अंत तक 35.59 करोड़ रुपए अपने बस्ते में बचाए। चौथे नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी जिसे पूरे साल में 85.17 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं पूरे साल इसने 102.05 करोड़ रुपए खर्च किए और साल के अंत तक 16.88 करोड़ रुपए का खर्च चंदे से परे अपने बस्ते से दिए। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है बहुजन समाज पार्टी जिसे पूरे साल में 29.27 करोड़ रुपए का चंदा मिला। खर्चों की बात करें तो बीएसपी ने पूरे साल में 18.42 करोड़ रुपए खर्च किए और साल के अंत तक 10.84 करोड़ रुपए अपने बस्ते में बचाएं।
छठे नंबर पर आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे पूरे साल में 7.56 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं पूरे साल इसने 6.932 करोड़ रुपए खर्च किए और साल के अंत तक 63 लाख रुपए अपने बस्ते में बचा ली। एडीआर की इन रिपोर्ट के हिसाब से देश में पूरे राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर जितना चंदा मिला, उसमें बीजेपी को अकेले ही 76.7% की भागीदारी मिली। वहीं अगर पिछले साल से तुलना करें तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2021-22 में बीजेपी ने कुल 1917.12 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर प्राप्त किए थे, जो अब बढ़कर 2360.84 करोड़ रुपए हो गए। अब बाकी राजनीतिक पार्टियों से कितना ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला, ये तो आप इस रिपोर्ट से समझ गए। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? बीजेपी के बढ़ते वोट बैंक के साथ लगातार बढ़ रहे नोट बैंक के पीछे आपको क्या वजह लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।